तो ये मेरा जो रूटीन है आप लोगों के साथ शुरू होने वाला है, तो ये होगा ससुराल का। मैं ससुराल में आ चुकी हूँ, हस्बैंड की भी छुट्टी हो गई, बच्चों की भी छुट्टी हो गई है। तो सुबह सुबह का जो होता है ब्रेकफास्ट वो जल्दी जल्दी बना दिया। तो देखो ये सब कितना फैला पड़ा हुआ है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये कंडीशन यहाँ की रहती है। और ये मेरा रूम है जो मतलब कि अपना पर्सनल रूम होता है, वो वाला रूम है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें बहुत कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे करनी है क्लीनिंग। सारा कुछ बहुत गंदा पड़ा हुआ है, ये 6 मंथ से बंद पड़ा हुआ था, तो मुझे खोलना, क्योंकि सबके मकान अलग अलग हुए और ये मेरा पर्सनल मकान है। और देखो अभी देखेंगे तो सारा कुछ उथल पुथल ही है। देखो अभी काम भी चलना बाकी, इतना हाँ हो गया जो कि शांति से रह सकते हैं। क्योंकि भाई मेरे दिमाग में ये था कि एक अपना छोटा सा रूम हो, पर्सनल हो, और खुद का होना बहुत ज़रूरी है। सुकून तो दो ही जगह मिलते हैं, एक तो मायके में जहाँ हम अपना कह सकते हैं, दूसरा जहाँ खुद का होता, शादी होके जाती हो, जो हस्बैंड का होता है, बस। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में थी। तो इतना हो गया है कि आके आराम से, तो ये मेरे जितना गंदा था वो मैंने कोशिश की है उसको क्लीन करने की और साफ़ करने की, अभी भी कर रही हूँ। और धीरे धीरे यही होगा। इतना इतना गंदा है, आप लोगों को बता ही नहीं सकते। क्योंकि मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी मैं कैसे करूँगी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी करने की। सोफ़ा के कवर वगैरह मैं आई थी उसी दिन मैंने शाम को सारे भिगो दिए थे, और तो सुबह यहाँ मुझे पर अभी धुलना मैंने था। और ये नहीं पर्दे निकाले थे, वगैरह है, सिर्फ इनको सोफे के कवर निकालना इसलिए निकाल दिए थे क्योंकि बच्चे बार बार उस पे जाते तो उनको निकालना बहुत ज़रूरी था, और बेड को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैंने अपने इसी रूम को क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, क्योंकि यहाँ लेटना था। और ये पर्दे वगैरह तो मैं बाद में हटाने की सोची थी, फिर वही निकाल रही हूँ। और पूरा ये क्लीनिंग वाला मैं खुद भी ऐसी लग रही हूँ जैसे ना कि पता नहीं मैं कहाँ से आई हूँ। मैं खुद की अपनी शक्ल ही नहीं देख रही हूँ, और काम कितना हो रहा वही सब। जितने भी ये थे सारा कुछ मुझे धुलना है। आज इतनी जल्दी खाना बना लिया था कि पूछो ना। ड्रेसिंग टेबल को देख देख के तो इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही ना। इतनी गंदी थी, इतनी कुछ तो गंदी थी, और कुछ मेरे बच्चों ने पेन पेंसिल चला के और गंदी कर दी। इस सामान को मुझे यहाँ से हटाना भी है कुछ, क्योंकि कुछ अच्छा है और कुछ ख़राब है, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना भी है। क्योंकि देखो अब सफाई की अगर बात करो तो सफाई एक दिन में तो कोई होती नहीं, सफाई के लिए टाइम चाहिए होता है। और डेली की सफाई, कुछ सफाई होती है जो डेली होती है, कुछ वीकली होती है, कुछ 15 डे पर होती है, कुछ मंथली होती है। तो यही मेरा कुछ रहता है, और मेरे लिए तो यही रहता है कि मेरा कुछ चेंज डेली का बना रहता है, और डेली मैं करती हूँ, तो वो मेरी आदत है। और जब तक मुझे मेरे हिसाब से नहीं मिल जाएगा तो मैं नहीं, बिल्कुल मुझसे सांस ही नहीं ली जाती। तो मेरे धीरे धीरे ज़्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, जितने दिन भी रुकूँगी धीरे 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 मेरा रोज़ का सफाई का रहेगा। आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, क्योंकि एक दिन तो भाई नहीं हो पाएगा। ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करना मेरे एकदम जल्दी में था। देखो सबसे पहले मैंने किया था बेड को क्लीन, फिर मैंने सोफे को किया, उसके बाद आ गई पर्दे निकाल दिए सारे। अब मुझे ड्रेसिंग टेबल पर सारा सामान सही से रखना, उसको क्लीन करना था। क्योंकि पता है क्या होता है, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ, अगर बंद करके घर को छोड़ दो ना। ये तो 6 मंथ से बंद था, और वहाँ अगर मैं 1-2 दिन के लिए कहीं चली जाती हूँ जहाँ रहती हूँ, वो तो मेरा रेंट का, उसमें भी डस्ट तो आ ही जाती है, तो नॉर्मल सी बात है। और भाई 6 मंथ से जो बंद पड़ा हुआ तो उसमें तो आना है ही एक बात। तो इसको क्लीन, और ये सारी चीज़ें ना क्लीन कर रही हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये मेरी शादी वाली है। बेड पड़ा वो भी शादी वाला, सोफ़ा पड़ा वो भी क्योंकि सारा सामान तो यहीं है, वहाँ तो हम टाइम काट रहे हैं। सामान वहाँ पर भी, इसीलिए मैं वहाँ सामान कुछ ले नहीं रही हूँ, क्योंकि आने का तो प्लान ही यही है, क्योंकि अपना घर तो यही बनवाया हुआ। कहते ना समय का कोई पता नहीं। अब भाई वो वहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ रहना एक मजबूरी है, तो इस वजह से मैं वहाँ, इसीलिए आप लोगों को वहाँ मेरे कोई सामान देखने को नहीं मिलता वहाँ मेरे, इसीलिए लेते भी नहीं। क्योंकि रूम वगैरह जब चेंज करते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, ये चीज़ मैं देख चुकी हूँ। और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, बच्चे अभी आप लोग देख ही रहे हो। मैंने ड्रेसिंग टेबल भी आपको दिखाई थी, तब आपने देखी थी पेन पेंसिल वगैरह जो चली हुई थी, वो मेरे बच्चों की वजह से ही चली हुई, क्योंकि बच्चे शैतान हैं, अभी छोटे भी हैं। और बेटा तो चलो है भी, लेकिन बेटी की हरकतें आप लोगों के सामने कभी न कभी आ ही जाती हैं। तो इतनी ताकत लगा के मैंने रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किए तो कुछ सही हुई। एक बार में साफ़ ये बिल्कुल नहीं होगी, मुझे कम से कम इसको 2 से 3 बार साफ़ करनी पड़ेगी, तब कहीं ये साफ़ हुई। पूरी टूट चुकी है, इसके लॉक है वो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको तब तक चलाऊँगी जब तक कि ये पूरी तरीके से बिल्कुल
फ्रैक्चर नहीं हो जाएगी। कोशिश मेरी यही रहेगी। देखो एक सबको होता ना कि शादी का जो भी सामान है उसको मैं ज़्यादा तक कितना तक चला सकूँ उतना चलाऊँ, फिर बाद में जो भी होगा भाई नया तो हर कोई ख़रीदता तो फिर बाद में नया तो लेती है, लेकिन मैं ऐसे नहीं इसको छोड़ूंगी। मेरी कोशिश जहाँ तक होगी वहाँ तक मैं इसको चलाऊंगी, सही करूंगी। लेकिन और मेरी आदत भी रहती है किस किस चीज़ को, मेरे पास कपड़े भी होते हैं वो भी आदत होती है कि जो मुझे पसंद है वो कितना भी ख़राब हो जाए, कितना भी ख़राब है, मैं उसको कोशिश ये रहती है मैं इसको पहनूंगी पहनूंगी, तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती हूँ जब तक कपड़ा खुद नहीं बोलने लगता कि अब मुझे मत पहनो। तो वही कंडीशन सामान की है कि चीज़ों को उतना एडजस्ट करो कि है आपके पास। और एक मेरे अंदर ये भी आदत रहती है जो आप लोगों को मैंने अभी तक नहीं बताई है कि मैं ये कभी नहीं सोचती हूँ ये मेरे पास नहीं है। मेरा हमेशा से यही रहा, अभी से नहीं, मेरे मम्मी पापा ने भी सिखाया था कि आपके पास जो है उसमें ही खुश रहो, दूसरों का मत देखो कि अगर उनके पास ऐसा है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें बदल जाती हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं बदलती हैं, ये मैंने देखा है, सारी चीज़ें एक समय पर हो जाती हैं। तो जो है उसी में मैं खुश रहती हूँ। कभी भी मैंने ये कोशिश नहीं की अरे उनके पास ये तो मेरे पास ये, चाहे मेरे पास कपड़े हो चाहे मेरे पास कोई भी चीज़ हो तो सारा कुछ मैं उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेती हूँ और मैं एडजस्ट हो भी जाती हूँ। ये भी चीज़ है क्योंकि मेरा लालच बहुत बड़ा नहीं है, मेरा लालच सिंपल सा है, जो भी है उसी में खुश रहने की मैंने बचपन से सीखा है। जिस फैमिली में रही हूँ वहाँ से सीखती चली हूँ, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों को एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो मैं उस फैमिली में रही हूँ जहाँ पूरा परिवार 4 लोगों का इकट्ठा परिवार रहता था, दादी दादा ताऊ ताई चाचा चाची भैया भाभी, तो वहाँ सारे रिश्ते थे। तो वहाँ कैसे रहना है ये आप लोग समझ सकते हैं, उसी तरीके से ये हुआ है। तो इस टाइम का जो रूटीन चल रहा है वो तो बता ही दिया कि ससुराल का, और ससुराल की बात आ गई है तो ये सबका अलग अलग मकान है। तो ये मेरा खुद का, सब लोग अपने अपने मकान में रह रहे, तो यहाँ कोई वो वाला नहीं है कि पल्लू वल्लू वाला। तो आराम से सफाई करने में भी, क्योंकि बंद है, बंद करके आराम से कर सकती हैं। तो ये देखो ड्रेसिंग टेबल का हो गया, ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर दी। और ये बेड है, बेड भी मैंने आपको बताया कि ये भी मेरी शादी वाला और टूट रहा है, इसके भी लॉक वगैरह हैं वो सारे डिफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी सही है, अभी ये आराम से चल सकता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम खास नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसके लॉक हुए हैं और जैसे ही यहाँ पे आते हैं वैसे ये चीज़ें मैं सही कराऊंगी, इनको बिल्कुल अलग तो मैं नहीं करूँगी, इसको हटाऊँगी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है इसमें कोशिश वो करूँगी इनको नए करने की, और वो मैं कर लूँगी। ये मेरी आदत है कि जो चीज़ मैंने करने की ठानी है तो वो हो जाती है, तो ये मैं करूँगी और करती हूँ। चीज़ें सही करने की एक अंदर से वो हो जाती है, मेरे अंदर क्या, ये तो हर किसी के अंदर होगी। तो अभी तो सफाई ही चल रही है। और सच बताऊँगी जब मैं खाना खाऊँगी तो मुझे लग रहा है कम से कम टाइम 1 से ऊपर का ही हो जाएगा, क्योंकि बहुत जहाँ देखती हूँ किचन का बड़ी मुश्किल से मैंने किया है, उतना अपने हिसाब से जहाँ पे देखो वहाँ पे बहुत सारा भरा पड़ा हुआ है, कूड़ा ही कूड़ा। तो ये इतना गंदा पड़ा था कि इसको क्लीन करना समझ लो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतनी डस्ट इस पे थी कि बता नहीं सकते हैं, और मैंने बहुत एकदम ऐसे साफ़ किया है कि पूछो ना। तब इसमें बहुत निकला, जैसे कि एक नहीं बाहर रखी रहती है चीज़ उस तरह से हो जाती, जबकि सारा कुछ बंद था फिर भी इतनी डस्ट हो जाती। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? जिनके साथ होता है वो ज़रूर प्लीज़ बताना। और इसको मैंने कोशिश करने की बहुत की थी साफ़ करने, लेकिन जितना हुआ उतना किया है, क्योंकि अब धीरे धीरे करेंगे, एकदम तो नहीं होगा। ये तो मेरा फर्स्ट डे का ही है, आए थे तो उस दिन मॉर्निंग में ही आ गए थे। और ये मॉर्निंग का नहीं है, लेकिन ये दूसरे दिन का है, क्योंकि उस दिन ना कुछ खास नहीं हो पाया था। तो इसको सबसे पहले एक देखो, जो मेरे हाथ में स्पंज देख रहे हैं ना, इससे इतनी बेटर सारे काम होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसका मैं यूज़ किचन में भी करती हूँ ज़्यादातर। और जब भी मैं कोई सफाई वगैरह करती हूँ या गेट साफ़ करना होता है या कोई, तो इसके बिना तो मेरा हाथ बिल्कुल नहीं उठता है। अभी क्या करना, इसे साफ़ कर देना, एक सूखा कपड़ा लेके बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और बहुत अच्छा एकदम सही हो गया था। मन तो ऐसा करता है कि इतनी सफाई करने के बाद यहाँ से छोड़ के बिल्कुल ही ना जाएँ, क्योंकि अपना मकान अपना ही होता। वहाँ मैं कितनी भी कर लूँ लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। ये इधर देखो पर्दे वगैरह मैंने निकाल दिए हैं,
और लगभग ये मेरी किचन क्लीन हो गई है। सोफ़े के कवर भी डाल दिए हैं। देखो रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी रूम आप देखेंगे तो मेरे मकान में अभी काफ़ी हद तक काम नहीं हुआ। सीलन भी देखो आ रही है। इधर मैंने खाना ये बना लिया था, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो वही है, टाइम तो हो गया था। ये बेटी और मैं दोनों लोग खा रहे थे, तो रैया की सब्ज़ी बनाई थी। और इधर देखो कपड़े वगैरह ये तय करके रख दिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आती है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कि किस तरीके की इसमें आपको जानकारी मिली। ये मैंने पर्दे भी लगा दिए। तो मेरे चैनल को जो भी लोग न्यू है ज्वाइन करें, और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।